हेलो दोस्तों, ट्विन फ्लेम जर्नी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चक्रास से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चन आए हैं तो मैंने सोचा वीडियो बना लूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि मैम मुझे बताइए कि जो बाइनॉरल बीट्स होते हैं वो सुने या यूट्यूब पे जैसे चक्रा करना सिखाया है वो करे या अफर्मेशन बोल के चक्रास करे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप यूट्यूब पे जैसे आपको चक्रास करना बताया जाता है वैसे कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहेगा बिगिनर्स के लिए। बहुत सिंपल, अगर आपको कुछ भी नहीं देखना, आप कंफ्यूज हो रहे हो तो आपको सिंपल क्या करना है, मेडिटेशन के फॉर्म में बैठ जाना है। नीचे बैठ गए, उसके बाद आपको लम का जाप करते हुए अपनी सांसों को अंदर लेना है और वहाँ पे रेड लाइट इमेजिन करनी है उस एरिया में। तो कैसा होता है, जब हम लम बोलते हैं तो उस एरिया पे फोकस आपको करना है, रेड कलर को इमेजिन करना है और देखना है कि वो चक्रा घूम रहा है। तो इस तरीके से क्या होगा, वो चक्रा भी एक्टिवेट होगा आपका। और लम बोलने की वजह से, ये बीज मंत्र है, इसको बोलने की वजह से क्या होता है, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं तो इसकी एक अलग एनर्जी होती है, एक अलग वाइब्रेशन होती है, क्योंकि सारे हम सब एक एनर्जी के फॉर्म में हैं, सबकी एक अलग एनर्जी होती है। तो जब हम अपने मुंह से इसका उच्चारण करते हैं लम का, तो हमारी बॉडी में ये एनर्जी फ्लो करती है। अगर हम यूट्यूब के लम को इमेजिन करेंगे, सुनेंगे, तो उससे उतना इफ़ेक्ट नहीं होगा जितना हम खुद से इसका जाप करते हैं। तो इसी तरीके से सारे चक्रा के कलर इमेजिन करते हुए, उस मंत्र का जाप करते हुए आप चक्रास को कीजिए। ऐसे करते करते आप थर्ड आई पे पहुंच जाएंगे और क्राउन चक्रा पे पहुंच जाएंगे। तो ये आप डेली आपको ये चक्रा करना है। इससे आपकी एनर्जी की चार्जिंग होती है। और फिर चक्रास करने के बाद अपना ऑरा लॉक कर लीजिए। और मैंने वीडियो में बताया है कि ऑरा लॉक कैसे करते हैं। आप ऑरा लॉक कर लीजिए और बिल्कुल सोचना नहीं कि मेरी एनर्जी कोई ड्रेन करेगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसी चीज़ें हम क्रिएट कर रहे हैं। तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है। आपने ऑरा लॉक किया, आपकी एनर्जी बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, क्योंकि हमें ये सब सोच के मैनिफेस्ट नहीं करना है, इनवाइट नहीं करना है किसी और को कि हमारी एनर्जी आके ले ले। और सेकंड क्वेश्चन था कि मुझे डीएम की हीलिंग करनी है, डीएफ को, तो कैसे करेगी। तो चलिए बताती हूँ। जब आप मेडिटेशन में बैठते हैं तो आपको सिंपली बोलना है। मेडिटेशन में आपने सांस अंदर बाहर करने के बाद जब आप रिलैक्स हो जाते हैं, रिलैक्स मोड में आ जाते हैं, तो आपको सिंपली, जैसे आपके कोई बचपन के वोन्स है, चाइल्डहुड के, तो आपको ये बोलना है कि मैं अपने सारे बचपन के वोन्स क्लियर कर रही हूँ, हील कर रही हूँ। और मैं अपने डीएम के भी सारे चाइल्डहुड के वोन हील कर रही हूँ, क्लियर कर रही हूँ। इस तरीके से आपको बोलते जाना है। तो इस तरीके से आप दोनों की हीलिंग हो जाएगी, आपकी भी और आपके डीएम की भी। इस तरीके से जैसे चाइल्डहुड की हुई तो मैं अपने कर्मा पैटर्न को भी हील कर रही हूँ, अपने कॉन्शियस माइंड को हील कर रही हूँ, अपना डीएनए हील कर रही हूँ। इस तरीके से सारी हीलिंग के लिए आप बोल सकते हैं मेडिटेशन में बैठ के डेली। तो इससे क्या होगा, आप उनको भी हीलिंग दे रहे हैं और उनकी भी हीलिंग हो जाएगी। जैसे जैसे आपके चक्रास क्लियर होते हैं उनके भी चक्रा क्लियर हो जाते हैं। लेकिन कैसा रहता है, हमें उनको हीलिंग देनी पड़ती है, क्योंकि जितना आपको टाइम लगा इनर वर्क समझने में, बैलेंस में आने में, वैसे उनको भी टाइम लगेगा। जैसे आपको 1 साल लगा तो उनको भी 1 साल लगेगा। अगर आपको 3 महीने में सब समझ में आ गया तो उनको भी समझ में आ जाएगा। लेकिन आपकी अगर बात होती है हल्की फुल्की और तो आप प्लीज़ उन्हें गाइड कीजिए। स्पिरिचुअल बातों से बड़ा रोमांस कुछ नहीं होता है। स्पिरिचुअल बातें कीजिए और बताइए। ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि वो मुझे आई लव यू नहीं बोलता है। ये सोचिए कि हम दोनों मिलके इस मदर अर्थ के लिए क्या कर सकते हैं। अच्छी अच्छी बातें कीजिए उनके साथ और उनको बिल्कुल भी इंटेंसिटी मत दिखाइए और इस तरीके से उनकी हीलिंग कीजिए। जब भी आपको लगे आप अपनी हीलिंग करने बैठ रहे हैं, उनकी भी हीलिंग आप कर सकते हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल।